अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है अंडा कोफ्ता करी। तो चलिए इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हैं बीफ कोफ्ता की। ये रेसिपी मैं आपको पहले से ही दे चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो कोफ्ते चाहिए हमें अंडा कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले। उसके बाद मुझे चाहिए 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। उसके बाद मैंने लिए हैं 5 अंडे, 200 ग्राम दही है हमारे पास, एक बड़ी सी साइज़ की है हमारे पास प्याज और 5 से 6 जवे हमारे पास लहसुन के हैं। मसालों में हमें बहुत ही सादे से और बड़े मज़े के मसाले चाहिए। मसालों में मैंने लिया है 1 से 1.5 टीस्पून हमने लिए है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है इसमें सूखा धनिया, आधी टीस्पून लिए मैंने हल्दी, आधी टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने ली है पिसी हुई काली मिर्च। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून लिया है भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक। इसमें जो मैजिकल इंग्रेडिएंट है वो है तिक्का मसाला, 1 टीस्पून भरकर मैंने तिक्का मसाला लिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये प्याज और लहसुन को डालूंगी इस पतीली के बीच में। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर और पानी, और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि ये नरम हो जाए। इनको ढककर आप बॉईल होने दें ताकि ये अच्छे से गल जाएं। मसाला बहुत अच्छे से गल चुका है, मैं अब इसको ग्राइंड कर लूँगी। मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मिसाले शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप ऑयल। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप भून लें। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून रहा है, आपने इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। मसाला मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही डालने के बाद आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। ये हमारी चलेगी दही डालते वक्त एहतियात करेंगे चूल्हा बिल्कुल हल्का, वरना लम्स बन जाएंगे और फिर लम्स को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दही को मैंने मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद इसको ज़रा आप हिला लें। हिलाना आपने बहुत ही एहतियात से, कहीं कोफ्ते टूट ना जाएं। अगर आप मेरे ही मेथड से ये कोफ्ते बनाएंगे तो आप इसमें चमचा जिस तरह से मर्जी चला लें, ये कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। कोफ्तों को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। इसमें 1 से 1.5 गिलास ही पानी आप डाल सकते हैं ताकि कोफ्ते अच्छे से गल जाएं। इसको आप अच्छे से कर लें मिक्स और दम लगा दें। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं इसके बीच में शामिल करूँगी ये अंडे डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अंडे शामिल कर दिए। इस स्टेज पर आप इसका नमक वगैरह चेक कर लें। सालन की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी तैयार हुई है। माशाल्लाह से हमारी करी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ता और अंडे बनकर तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपकी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों और फैमिली में इसको शेयर कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।